वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस जवान की डे 41 की यानी कि गाइस आज ट्यूसडे की यानी कि एक और सेकंड वर्किंग डे ट्यूसडे की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। अब गाइस आज क्या हुआ वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन कल मंडे पे क्या हुआ, कितनी ऑफिशियल कलेक्शन आई, हिंदी से कितना आया, टोटल कितना आया, सब देखते हैं क्योंकि देखना इंपॉर्टेंट है। तभी हमें पता चलेगा कि भाई क्या ये फिल्म 600 करोड़ हिंदी कर भी सकती है, नहीं कर सकती, और 1150 करोड़ कितने दिनों में होगा। तो इससे पहले कि ये सब मैं आपको बताऊं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कल मंडे पे भाई साहब ऑफिशियल कलेक्शन कितनी हुई। तो गाइस कल डे 40 था, तो हिंदी से अर्ली एस्टिमेट तो गाइस ऑलमोस्ट 90 लाख रुपीस का था, लेकिन ऑफिशियल हिंदी से कलेक्शन आई है 75 लाख रुपीस। जी हाँ गाइस, 75 लाख रुपए हिंदी से ऑफिशियल कलेक्शन हुई हैं। तमिल 1 लाख, तेलुगु 1 लाख, टोटल हो गया गाइस 77 लाख। तो जवान ऑन डे 40 टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन हुई है 77 लाख। ये ग्रॉस बनी 1 करोड़ रुपए, ओवरसीज से आया 50 लाख, टोटल हो गया 1.5 करोड़, यानी कि 77 लाख इंडिया से नेट कलेक्शन एंड 1.5 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुई है। अब गाइस इस सब के बाद कल मंडे तक यानी कि अपने पहले 40 दिनों के अंदर डे 40 तक जवान की हिंदी से टोटल नेट कलेक्शन हो चुकी है 578.60 करोड़ रुपीस। 578.60, ऑलमोस्ट 22 करोड़ रुपए रहते हैं 600 करोड़ होने में, होंगे नहीं या नहीं आगे देखते हैं। तमिल 30.05 करोड़, तेलुगु 27.83। अभी अगर गाइस ये फिल्म तमिल एंड तेलुगु से बिल्कुल फिनिश कर दी जाए, शोज खत्म कर दी जाए तो कोई इशू नहीं, क्योंकि गाइस नंबर 1 पे गाइस तमिल के अंदर जवान ने डब्ड वर्जन होने के बाद भी 30 करोड़ किए। आज से पहले जितनी भी बॉलीवुड मूवीज तमिल में गई हैं भाई साहब वो 30 करोड़ तक तो गया। भाई साहब मैं बोलूंगा कि बहुत कम मूवीज 3 करोड़ भी क्रॉस कर सकी हैं, इससे ज्यादा ही है, लेकिन ये रिकॉर्ड है 30 करोड़। और तेलुगु में भी 27 करोड़ रुपए रिकॉर्ड है। ये टोटल ऑलमोस्ट 57 करोड़ बनता है। मतलब जवान बॉलीवुड की नंबर 1 फिल्म है जिसने अपने डब्ड वर्जन से भी ऑलमोस्ट 60 करोड़ की नेट कलेक्शन की है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट अपकमिंग कौन सी मूवी है। तो आपको पता है टाइगर 3 भी भाई साहब तमिल तेलुगु में आएगी, गणपत भी तमिल तेलुगु में आएगी, एनिमल ने भी आना है, डंकी ने भी आना है। तो देखते हैं कि इन चारों में से कौन सी फिल्म तमिल एंड तेलुगु यानी कि जवान 60 करोड़ डब्ड वर्जन का रिकॉर्ड ब्रेक करती है। खैर दोस्तों, हिंदी 578.60 करोड़, तमिल 30.05 करोड़, तेलुगु 27.83 करोड़, टोटल हो जाता है 636.48 करोड़। मुझे अभी भी कभी कभी हंसी आती है कि मेरा मतलब इंडिया से टोटल नेट कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट 620 करोड़ का था, और ये देखिए ऑलमोस्ट 636 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ग्रॉस हो चुकी है 755 करोड़, ओवरसीज से आ चुका है 383.50 करोड़ रुपए। ऑलमोस्ट इसको 16.5 करोड़ रुपए और करने पड़ेंगे 400 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में, ओवरसीज के कलेक्शन में आने में है। टोटल हो जाता है 1139.25 करोड़। मतलब कि आज के दिन अपने डे 41 पे ये 1140 करोड़ में एंट्री लेगी। खैर दोस्तों, ये तो थी कल मंडे की कलेक्शन। नाउ आज डे 41 पे क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर हिंदी लैंग्वेज का अर्ली एस्टिमेट स्टिल 75 लाख रुपीस का है। मतलब कि कल मंडे पे जितना आया उतना ही अर्ली एस्टिमेट आज गाइस फिर से ट्यूसडे का भी आ रहा है। हिंदी 75 लाख रुपीस, तमिल 1 लाख, तेलुगु 1 लाख, टोटल 77 लाख, ग्रॉस बनेगी 1 करोड़, ओवरसीज से भी 50 लाख रुपीस का अर्ली एस्टिमेट है, टोटल बन जाता है 1.5 करोड़, यानी कि 1.50 करोड़ की आज भी ट्यूसडे पे भी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन आने वाली है। अब सबसे पहले हिंदी 578.60 करोड़ पहले हो चुका है। आज का अर्ली एस्टिमेट 75 लाख है, ऑफिशियल कलेक्शन 70 लाख के आसपास आएंगे, लेकिन अब अर्ली एस्टिमेट 75 लाख है तो हम वही लेकर चलेंगे। तो 578.60 में अगर मैं 75 लाख ऐड कर लूं तो ये बन जाता है 579.35 करोड़। मतलब कि अगर मैं 580 करोड़ भी मान लूं तो ये गलत नहीं होगा, पीछे बचेंगे 20 करोड़ रुपए। तो अब आप मुझे बताएं क्या लगता है ये 20 करोड़ पॉसिबल है या नहीं। अब देखिए दो गाइस सीन है। एक सीन तो हम साफ साफ बोल दे कि भाई ये इम्पॉसिबल है, यस नहीं हो सकता, क्योंकि अभी गाइस परसों लियो ने आ जाना है, उससे अगले दिन गणपत ने आ जाना है। अब ऑफ कोर्स उनको भी शोज मिलेंगे, जवान बहुत नीचे चली जाएगी। फिर दूसरी साइड पे जब मैं सोचता हूं तो भाई हम गदर 2 के टाइम भी यही बोलते थे कि गदर 2 पठान 525 करोड़ का रिकॉर्ड नहीं बीट कर सकती। भाई साहब जवान आने वाली है, जिस दिन जवान आएगी उस दिन गदर 2
बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा भाई साहब कि जवान के आने के 10-15 दिन तक भी गदर 2 चलती रही और 10-15 दिन बाद उसने गाइस पठान 525 करोड़ का रिकॉर्ड बीट कर दिया। सो मे बी गाइस ऐसा जवान भी कर ले कि अभी लियो की तो चलो टेंशन नहीं है क्योंकि लियो नेशनल चेन्स में चलनी ही नहीं है, वो सिर्फ सिंगल स्क्रीन में आनी है। लेकिन गणपत है, अब डिपेंड करता है गणपत को रेस्पॉन्स कैसा मिलता है। लेकिन फिर जब रेस्पॉन्स की भी बात आती है तो देखिए गाइस जवान से बड़ा मैं नहीं मानता किसी को रेस्पॉन्स मिला हो। मतलब गदर 2 जैसी फिल्म जवान के आने के बाद भी चल सकती है, तो भाई लियो के या गणपत के बाद जवान क्यों नहीं चल सकती। तो गाइस अगर हम इस तरह से देखें तो मुझे लगता है ये फिल्म स्लोली चलती रहेगी और मे बी ये 20 करोड़ और कर ले। और वैसे भी आपको पता है कि शाहरुख खान की फिल्म ओटीटी पर आने के बाद भी चलते हैं। इस फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट तो 2 नवंबर है। 2 नवंबर आने में भी अभी समझिए कि 10-15 दिन है, लेकिन गाइस उसके बाद भी ये फिल्म चलती रहती है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो पॉसिबिलिटी लगती है 600 करोड़ की। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि अगर ये 600 करोड़ हिंदी में कर लेती है तो ये इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि मुझे नहीं लगता कि कोई सीक्वल वाली फिल्म ही कर पाए, बगैर सीक्वल के नहीं कर पाती। जैसे अभी टाइगर 3 है, उससे उम्मीदें हैं क्योंकि वो सीक्वल वाली फिल्म है। उसके बाद एनिमल है, एनिमल कभी भी 600 करोड़ क्रॉस नहीं कर सकती नेट कलेक्शन में। या फिर उसके बाद मैं बात करूं गाइस अभी गणपत की नहीं कर सकती, डंकी में चांसेस हैं, देखते हैं कि क्या होता है। खैर दोस्तों वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हो चुकी है 1139.25, 1.5 करोड़ का आज का अर्ली एस्टिमेट अगर वो ऐड कर दो तो बनता है 1140.75 करोड़ रुपए। अब गाइस इसके बाद 10 करोड़ रह जाएगा जो कि अपकमिंग डेज में हो जाएगा, मतलब 1150 करोड़ रुपए तो पक्का है। नाउ अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं तो जवान भाई साहब 2023 की हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी है इंडिया की, नॉट बॉलीवुड, इंडिया की। भाई नंबर 1 पे है जवान 1150 करोड़, नंबर 2 पे है पठान 1050 करोड़, नंबर 3 पे है गदर 2 690 करोड़, नंबर 4 पे है जेलर 600 करोड़, नंबर 5 पे है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 350 करोड़। ये बताने का मकसद ये नहीं कि मैं आपको कलेक्शन बता रहा हूं, वो आप सबको पता है, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए 5 मूवीज हैं टॉप 5 में, जवान, पठान, गदर 2, जेलर, रॉकी रानी की प्रेम कहानी। इन 5 मूवीज में से 4 मूवीज बॉलीवुड की हैं, 1 मूवी साउथ की है। मतलब कि अगर आप लास्ट ईयर पे जाएं 2022 पे, तो वो एक ऐसा साल था जिसमें सब ये बोलते थे कि बॉलीवुड खत्म हो गया, बॉलीवुड का कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये वो। अब देखिए कि अगले ही साल 2023 में साउथ की सिर्फ एक फिल्म भाई साहब टॉप 5 ग्रोसर की लिस्ट में आई है और अभी तक भाई साहब बॉलीवुड की 4 आ चुकी हैं। अगर हम आगे भी बात करें तो नो डाउट साउथ की बड़ी बड़ी मूवीज आने वाली हैं, लियो है, सालार है, लेकिन उसके बाद भी भाई साहब देखिए एनिमल है, भाई साहब टाइगर 3 है, या फिर उसके बाद डंकी है, गणपत भी है। तो मतलब अगर मैं ये बोलूं कि ये साल 2023 बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा रहा है तो ये गलत नहीं होगा। खैर उसके अलावा अगर मैं आपको जवान के ओवरसीज के कुछ रिकॉर्ड्स बताऊं तो सिंगापुर 1.68 मिलियन डॉलर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुकी है और सिंगापुर के अंदर जवान पठान को बीट कर चुकी है। पठान 1.05 मिलियन, दिलवाले 1.05 मिलियन एंड जवान 1.68 मिलियन, 1.08 मिलियन, सॉरी 1.68 नहीं 1.08। उसके बाद न्यूजीलैंड में नंबर 1 पे है पठान 1.37 मिलियन डॉलर्स, जवान 9,50,000। यूएसए और कनाडा के अंदर एक कमाल सीन हुआ है। पठान की यूएसए और कनाडा के अंदर से टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी 17.50 मिलियन एंड जवान की अभी तक हो चुके 15.13 मिलियन। और गाइस इतना करने के बाद शाहरुख खान पूरे के पूरे इंडिया के नंबर 1 स्टार बन चुके हैं, जिनकी दोनों फिल्म्स ने भाई साहब यूएसए प्लस कनाडा के अंदर 15 मिलियन प्लस की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, पठान ने 4.72 मिलियन एंड जवान 4.66 मिलियन कर चुकी है। मतलब कि भाई साहब अभी इसको ऑलमोस्ट गाइस 16.50 करोड़ और करने होंगे और अगर ये उतने कर लेती है तो ये 400 करोड़ के क्लब में एंट्री लेगी। मतलब फिर से वो रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो शाहरुख खान ने ना बनाया हो। अगर ये 400 करोड़ ओवरसीज में कर लेती है तो शाहरुख खान भाई साहब फिर से एक बार इंडिया के नंबर 1 एक्टर बन जाएंगी, जिनकी एक ही साल में 2 मूवीज हैं, दोनों मूवीज ने ओवरसीज में 400 करोड़ प्लस की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो खैर दोस्तों आप लोग मुझे बताएं क्या लगता है, क्या जवान 600 करोड़ हिंदी से कर लेगी, 400 करोड़ ओवरसीज से कर लेगी, 1150 करोड़ ओवरसीज से वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कर लेगी, नहीं नीचे बताइएगा। अभी तक के लिए तो होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।